ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। जल्दी रेज हैंड करो बच्चों। कोई भी नहीं पूरे बैच में। कोई तो किसी के साथ तो करना पड़ेगा ना डिस्कस, जिसके पीछे माइक वर्क करता हो और डिस्टरबेंस ना हो। हाँ श्रुति। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट हेडिंग। दिस इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। जैसे मास m की फील्ड होती है, उस फील्ड में क्या होता है, कोई और दूसरा मास आता है तो उस पर फोर्स लगने लग जाता है। वैसे ही हर चार्ज की अपने नियर अबाउट एक प्रॉपर्टी शो करता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें अगर कोई और चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगने लग जाएगा। तो एवरी चार्ज शोज अ प्रॉपर्टी और फील्ड अराउंड इट इन विच इफ अनदर चार्ज कम्स इट स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड। समझा? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जैसे वहां पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन करते थे? ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने डिफाइन किया था फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मास 1 यूनिट kg. मास, Yes, sir. राइट। यहाँ पे क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये ध्यान रखना, चार्ज जो लेंगे वो हमेशा +1 कूलम लेंगे, -1 कूलम नहीं ले सकते, क्योंकि उससे फोर्स के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। Yes, sir. तो जैसे यहाँ पे चार्ज क्यू है r डिस्टेंस अवे, ठीक है, तो 1 कूलम का चार्ज रख दो, जो भी फोर्स लगेगा दैट विल बी द फील्ड। तो कितना फोर्स होगा? k q1 q2 बाय r² होता है, तो k q इंटू 1 कूलम बाय r², राइट। अब ये फोर्स टुवर्ड्स भी हो सकता है, अवे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज क्यू। इस चार्ज क्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये चार्ज क्यू नेगेटिव है तो फोर्स टुवर्ड्स आ जाएगा, राइट। Yes, sir. और अगर ये चार्ज क्यू पॉजिटिव है तो फोर्स अवे आ जाएगा, करेक्ट। तो फोर्स के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं अगर हम, है ना, यहाँ पे -1 कूलम रख दे, इसलिए हम -1 कूलम रखते ही नहीं है। ओके, तो प्लस क्यू है तो +1 कूलम पे किधर आएगा? फोर्स अवे आएगा। अवे आएगा मतलब एपी कैप। एपी कैप क्यों? लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट, ए टू पी डायरेक्शन है, राइट। Yes, sir. नेक्स्ट, अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, तो डायरेक्शन पीबी होगा। पीबी, पी टू बी, दैट इज पीबी कैप। सॉर्टेड? ओके, नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज केप्ट ऑन ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। चार्ज को हमने कहाँ रखा है? ओरिजिन पे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, ठीक है। तो केस 1, चार्ज क्यू इज पॉजिटिव। चार्ज क्यू पॉजिटिव होगा तो फील्ड कितनी होगी? के क्यू बाय x² होगी। चार्ज हमने ओरिजिन पे रख दिया, x के साथ वेरी करा रहे हैं तो डिस्टेंस x के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², राइट। प्लीज रिप्लाई यस और नो। ओके, तो अगर ऐसा है तो इसका जो ग्राफ होगा वो हाइपरबोला जैसा ही होगा, है ना। जब राइट में होगा तो डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट आ जाएगा, और लेफ्ट में होगा तो डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। समझा क्या? ये हमने ग्राफ किसका बनाया है?
क्लियरली मैग्नीट्यूड का बनाया है। अगर ये ग्राफ में वेक्टर फॉर्म में बनाता है ई वेक्टर का, तो बच्चे ग्राफ पता है क्या होता, हम राइट डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो इधर जो फील्ड होती इस जगह वो किधर होती, टुवर्ड्स लेफ्ट होती, तो ये नेगेटिव आ जाती फील्ड। करेक्ट? प्लीज रिप्लाई यस और नो। Yes, sir. तो जब x पॉजिटिव है तो फील्ड राइट में आती इज k क्यूब बाय x स्क्वायर, है ना, फॉर पॉजिटिव x फील्ड इज राइटवर्ड्स। करेक्ट? Yes, फील्ड राइटवर्ड्स है तो राइटवर्ड्स का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। yes, अगर पॉजिटिव हो गया तो इसका क्या मतलब है, मतलब इसका मतलब है x पॉजिटिव एंड फील्ड भी पॉजिटिव, तो ग्राफ किधर बनता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता। करेक्ट? है ना? अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, लेफ्ट में आएगी, दैट इज नेगेटिव। राइट? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x पॉजिटिव सॉरी फॉर x नेगेटिव फील्ड भी क्या है, नेगेटिव है, तो ग्राफ अगर वेक्टर फॉर्म में बनाते तो यहाँ पे ऐसा बनता। समझा क्या? बट क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड का बनाया है तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है क्या पॉइंट? राइट? yes, ओके, बोलो सिद्धार्थ, माइक ऑन करो। अभी ज्वाइन करिए ना मीटिंग आपने। सिद्धार्थ जब माइक ऑन करो आप, मुझे पता है माइक ऑन कर सकते हो। आजकल स्पैमर्स बहुत आ रहे हैं, अगर आप ओरिजिनल सिद्धार्थ हो तो माइक ऑन करो। क्या नहीं समझा बच्चे? तो डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन? जो अपने आप बताया। अरे मैंने क्या बताया, आप पढ़ रहे हो ना, अभी अभी ज्वाइन नहीं किया ना आपने, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये तो बताओ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो चार्ज पे डिपेंड करता है। चार्ज पे डिपेंड करता है, मतलब क्या डिपेंड करता है, चार्ज हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं 1 यूनिट 1 कूलम। वो तो फोर्स निकालने के लिए लेते हैं ना। यहाँ पे दूसरा चार्ज जो है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कौन सा चार्ज दे रखा है? वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो फील्ड होगी पॉइंट एक्स पे इस जगह पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, अवे होगी। यस सर। और यहाँ पे अवे ऐसा होगा। राइट? तो यहाँ पे फील्ड पॉजिटिव होगी क्योंकि हम राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते, तो यहाँ फील्ड नेगेटिव होगी। यस सर। तो अब x पॉजिटिव के लिए y भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो यही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। राइट? यस सर। और ये यहाँ पे इस जगह देखूंगा तो x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है क्योंकि टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कब बनेगा, जब मैं फील्ड का ग्राफ बनाऊंगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड का बनाऊंगा तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ यहाँ बनेगा। ओके, यस सर। ये बात समझाया मैंने। श्रुति, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो कहानी बदल जाएगी, जब x पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन इधर आएगा क्योंकि टुवर्ड्स yes, होता है, जब x नेगेटिव होगा तो वो इधर आ जाएगा। राइट? yes, बट अगर मैग्नीट्यूड का बनाऊंगा तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, yes, sir. है ना। x पॉजिटिव हो तो फील्ड पॉजिटिव और x नेगेटिव हो तो भी फील्ड पॉजिटिव, अगर हम मैग्नीट्यूड का बनाएंगे। बट यही चीज Yes. अगर मैं डायरेक्शन का के साथ बनाऊंगा, राइट,
तो यहाँ पे फील्ड किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट है। Yes, sir. एक्स पॉजिटिव के लिए फील्ड क्या है, लेफ्ट में, मतलब ग्राफ किधर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। Yes, sir. फॉर एक्स पॉजिटिव फील्ड इज नेगेटिव, और यहाँ पे अगर देखूंगा तो फील्ड टुवर्ड्स राइट है, मतलब पॉजिटिव है। फॉर नेगेटिव एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव है, फील्ड पॉजिटिव है, तो ग्राफ ये आएगा। Yes, sir. समझा क्या, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे हम, पॉइंट P पे इंडिविजुअल चार्ज की फील्ड निकाल लो सबकी, और उसके बाद देख लो। ओके, तो देखो पॉइंट P पे Q3 चार्ज नेगेटिव है, तो उसकी फील्ड नीचे अट्रैक्टिव हो जाएगी, राइट? Yes, sir. Q2 नेगेटिव है तो ये भी अट्रैक्टिव हो जाएगी, और Q1 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये ऐसे रिपल्सिव हो जाएगी, राइट? Yes, sir. तो नेट क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा इनका। Yes, sir. समझा क्या, ये चीज बोली है, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है, +Q एंड +Q are placed as shown at x equal to -a and x equal to +a। +Q x equal to -a पर, और दूसरा +Q x equal to a पर। प्लॉट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन x एक्सिस। अगर पॉइंट x एक्सिस पे वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी, ये प्लॉट करो। ओके, फिर Yes, उसके sir. बाद प्लॉट करो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन y एक्सिस। अगर पॉइंट y एक्सिस पे वेरी करे तो क्या होगा, और किस पोजीशन पे मैक्सिमम होगी वो निकालो। ओके, तो देखना बच्चे कैसे होगा सॉल्व। मान लो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया, ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है Plus. नेगेटिव है? Yes. Positive. पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है, अवे होती है, टुवर्ड्स होती है? Sir, positive charge की away होती तो यहाँ पे फील्ड लेफ्ट में आ जाएगी। Yes, sir. ये कौन सा चार्ज है, वो भी positive ही है. तो इसकी फील्ड क्या आ जाएगी, अवे आ जाएगी। Yes, sir. तो माइनर ए के लेफ्ट में फील्ड हमेशा क्या आ रही है, -a के left. हमेशा टुवर्ड्स लेफ्ट आ रही है। Yes, sir. यहाँ पे अगर कोई पॉइंट पकड़ूंगा तो इस चार्ज की अवे आएगी, और इस वाले चार्ज की भी अवे आएगी। Yes, sir. तो +a के राइट में हमेशा अवे आ रही है, Yes, sir. राइट? ये बहता है। अब ये बीच वाले रीजन को देख लेते हैं। बीच वाले रीजन में ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी आएगी E2, तो इधर आएगा, इसको नाम 2 दिया है, और इसको नाम Yes. क्या दिया है, 1 दिया है। तो E1 किधर आएगा, इधर आएगा। समझा क्या? Yes, sir. अब ये बताओ E2 बड़ा होगा या E1 बड़ा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R² होता है। Yes, sir. तो यहाँ पे मैं देखूंगा E2 जो होगा वो ग्रेटर देन E1 होगा। क्यों? बिकॉज R2 इज Distance. लेस देन R1, राइट? Yes, sir. ये डिस्टेंस A है। सिद्धार्थ पूछ लेना कहीं पे भी डाउट आए तो, ये भी डिस्टेंस A है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा A प्लस समथिंग होगा 1 का, और इस यहाँ पे A माइनस समथिंग होगा। समझा क्या? Yes, sir. यही चीज अगर मैं सेंटर पे देखूंगा तो सेंटर पे क्या हो रहा है, E1 इधर है, इक्वल टू E2 हो जाएगा बच्चे। Yes, sir. E1 और E2 इक्वल हो जाएंगे। Yes, sir. क्यों? क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल है, राइट? Yes, sir. अब अगर E1 E2 इक्वल है तो यहाँ पे सेंटर पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। Yes. अगर मैं यहाँ देखूंगा तो E1 किधर होगा, इधर होगा,
E2 किधर होगा? राइट में होगा। यस ये वाला डिस्टेंस R1, ये वाला डिस्टेंस R2 से क्या होगा? छोटा होगा। तो क्लियरली sir. E1 विल बी ग्रेटर देन E2। समझा क्या? यस सर। ओके। अब अपन इसको देख लेते हैं। क्या? We can divide x axis into 3 regions. Region 1 x less than minus a के लेफ्ट में। Region 3 x greater than plus a के राइट में। And region 2 x between minus a and plus a। ओके, ये वाला रीजन। राइट श्रुति? यस सर। In this between minus a to 0 Q1 का फील्ड डोमिनेट करेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, ये यस Q1 है। 0 to a Q2 का फील्ड डोमिनेट करेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, अभी पढ़ा है। राइट? यस सर। अब इसको और अच्छे से देख लेते हैं। रीजन 1 में E1 भी राइट में और E2 भी राइट में, सॉरी लेफ्ट में। करेक्ट? यस सर। रीजन 2 में E1 और E2 राइट में। दोनों ही राइट में। राइट? सर ये रीजन 3 होगा ना? सॉरी, रीजन 3 में Yes, दोनों ही राइट में ऐड हो जाएंगे। यस सर। यहाँ पे देखूंगा E2 और E1 में E1 बड़ा होगा। यस यहाँ पे E2 और E1 इक्वल होंगे। और पॉइंट T पे देखूंगा तो E2 और E1 में E2 बड़ा होगा क्योंकि डिस्टेंस 2 का छोटा है। करेक्ट? यस सर। तो एट R कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। E क्या है? KQ अपॉन A माइनस x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, A माइनस x2 का होल स्क्वायर। E2 कितना होगा? KQ बाय A प्लस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 दिया है ना, तो A प्लस x2। राइट? और Yes. क्लियरली E1 ग्रेटर देन E2। ओके, यस नेक्स्ट सर। एट S E1 और E2 इक्वल है, नेट फील्ड 0 हो जाएगी। एट T KQ अपॉन A प्लस x3 का होल स्क्वायर, ये x3 लिया है तो यहाँ E1 राइट में आ जाएगा, A प्लस x3 का होल स्क्वायर। E2 कितना होगा? KQ अपॉन A माइनस x3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होगा? A माइनस x3। E2 ग्रेटर देन E1 हो जाएगा। करेक्ट? यस सर। ये पॉइंट U है, दोनों ऐड हो जाएंगे। राइट? यस सर। इसके बेसिस पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं इस रीजन में E1 बड़ा है, राइट वाला बड़ा है, मतलब क्या? राइट वाला फील्ड बड़ा है, मतलब पॉजिटिव होगा नेट फील्ड। यस सर। एक्स नेगेटिव के लिए फील्ड पॉजिटिव है। फील्ड पॉजिटिव। यहाँ पे देखूंगा एक्स तो पॉजिटिव है बट E2 का बड़ा है, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस Yes, sir. रीजन में मैं ये देख सकता हूँ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। इस रीजन में देख सकता हूँ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, क्योंकि नेट फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है। लेफ्ट क्यों आ रहा है? E1 और E2 में आपको दिख रहा है E2 बड़ा है। राइट? यस सर। यहाँ पे तो हमें पता ही है एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों राइट में आ रहे हैं। यस यहाँ मुझे पता है एक्स नेगेटिव नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो ये तो हो Yes. गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट? यस सर। तो इसका ग्राफ देख लें। सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। समझा क्या?
Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? सिद्धार्थ पूछ लेना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी डाउट हो तो। हाँ सिद्धार्थ बोलो। सर रीजन 2 का ग्राफ बता सकते हो एक बार? रीजन 2 कौन सा है? अब ये बीच ऑरेंज में। वाला है, मैं बना रहा हूँ, देखते जाना। यस सर। राइट, अब मुझे बताओ, यहाँ पे नेट फील्ड किधर है? E1 बड़ा है, ओ यस सर। नेट फील्ड राइट में। यस सर। यहाँ पे E2 बड़ा है, तो नेट फील्ड लेफ्ट में। X पॉजिटिव के लिए Y नेगेटिव है, सर हम लोग ने X मतलब वो। पॉजिटिव के लिए Y नेगेटिव है। यस सर। यहाँ पे X नेगेटिव के लिए Y पॉजिटिव है, यस सर। X नेगेटिव के लिए Y पॉजिटिव है। यहाँ पे X नेगेटिव के लिए Y नेगेटिव है, यस सर। और यहाँ पे X पॉजिटिव के लिए Y पॉजिटिव है। राइट, यस सर। समझा क्या? यस सर समझ। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट, वाई एक्सिस पे पॉइंट अगर वेरी करेगा, मतलब हमारा पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे इस एक्सिस पे कहीं लाया करेगा। राइट, Yes, sir. अगर इस एक्सिस पे लाया करेगा तो क्या होगा, देखते जाना। मान लो पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया। ओके, अब ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस y है। राइट श्रुति, Yes, sir. ये भी a है, मतलब ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। Yes, sir. मतलब ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस Equal. समझा? अगर Yes, sir. इक्वल है और ये चार्ज हमारा Q है, तो उसकी फील्ड किधर आएगी? पॉजिटिव चार्ज की अवे आ जाएगी। Yes, sir. मान लो इसकी वैल्यू KQ बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो E ले ली मैंने। करेक्ट। Yes, sir. यहाँ पे देखूंगा ये चार्ज कौन सा है? Q2. पॉजिटिव है Q, Yes, sir. इसकी फील्ड भी किधर आ जाएगी? अवे आ जाएगी. अवे आ जाएगी। Yes, sir. कितना? Q2. KQ बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, Yes, sir. ये भी E हो जाएगा। तो दोनों फील्ड क्या है? E है। Yes, sir. अगर दोनों E हैं तो इधर क्या आएगा? E cos थीटा। इधर क्या आएगा? E cos थीटा। ये दोनों एक दूसरे को Cancel. कैंसिल करेंगे। नेट Yes, कितना आ जाएगा? 2E sin थीटा ऊपर आ जाएगा। Yes, sir. सेम चीज अगर पॉइंट यहाँ लाया करेगा एग्जैक्ट सेम, तो वहां पे भी 2E sin थीटा नीचे आ जाएगा। Yes, sir. तो मुझे क्या दिख रहा है? अगर पॉइंट हमारा देखते जाना पॉजिटिव y एक्सिस में, तो हमारी नेट फील्ड किधर है? ऊपर। Yes, और sir. अगर पॉइंट हमारा नेगेटिव y एक्सिस में, तो नेट फील्ड किधर है? नीचे। नीचे. Yes, sir. किसकी है? 2E sin थीटा है। Yes, sir. Yes. अब 2E sin थीटा की वैल्यू भी लिख देते हैं। E y net is 2E sin थीटा 2 E की जगह डालूंगा KQ बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन जाएगा। फिगर से अगर sin थीटा देखेंगे, sin थीटा क्या होगा? y अपॉन हाइपोटेनस। Yes. राइट, तो y अपॉन अगर हाइपोटेनस देखेंगे तो क्या दिखेगा? y अपॉन ये। Yes, sir. राइट, तो यहाँ पे 2KQY अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2. समझा क्या? Yes, sir. डायरेक्टेड एट पॉइंट्स ऑन y एक्सिस अपवर्ड्स। राइट, Yes, डायरेक्टेड sir. डाउनवर्ड्स एट पॉइंट्स ऑन नेगेटिव y। Negative. तो ये आ जाएगा।
सॉर्टेड? Yes, sir. EY मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y एंड सॉल्व मैक्सिमा मिनिमा. सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस a/√2 आ जाएगा. ओके Yes, sir. तो जब प्लस माइनस आ रहा है तो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा. ये तो पॉजिटिव y के लिए 2e sin थीटा और नेगेटिव y के लिए ये. राइट? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? ओके श्रुति, एक क्वेश्चन करते हैं अब सॉल्व. ये क्वेश्चन सॉल्व करो. Yes, sir. माइक ऑफ कर लो, रियल टाइम रहने देना. जैसे ही हो जाए मुझे टेक्स्ट कर देना तो मैं डिस्कस कर लूंगा. सर ये नोट्स कब भेजोगे? अभी भेज देता हूँ. लेक्चर 3 तक के भेज दिए मैंने. सही है प्रशांत आपका आंसर? दोनों पॉजिटिव हैं, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं. चलो श्रुति डिस्कस करते हैं. आई गेस हो गया होगा. 2/3 फ्रॉम चार्ज Q1. हाँ बच्चे. Yes, sir.
ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज दोनों पॉजिटिव है। यस सर। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लूंगा तो दोनों फील्ड लेफ्ट में आ जाएगी, अवे। यस सर। यहाँ लूंगा तो दोनों राइट में आ जाएगी, तो कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता। यस बट सर। यही पॉइंट अगर मैं बीच में लूंगा तो Q1 की तो लेफ्ट में राइट में आएगी और Q2 की लेफ्ट में आएगी, करेक्ट। यस सर। तो ये E1 माइनस E2 क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ पे। तो मान लो x डिस्टेंस पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये डिस्टेंस 2 माइनस x हो जाएगा क्योंकि टोटल 2 है। ER इज E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, तो E1 इक्वल टू E2 आ गया। k इंटू 5/x² प्लस k इंटू 20/2 माइनस x का होल स्क्वायर, तो 1/x इज इक्वल टू 2/2 माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। यस सर। समझा क्या, यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके। सर सर मैंने वो क्वाड्रेटिक सॉल्व किया ना, तो मेरे को 2/3 भी आया और -2 भी आया, तो फिर वो डिस्टेंस x की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि आप डिस्टेंस ले रहे हो यहाँ पर। यस सर। राइट। चलो अब वही काम करेंगे जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। बेसिकली चार्ज हमने किसी है ना बड़े से ऑब्जेक्ट पे डाल दिया, तो चार्ज क्या हो जाएगा, उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस। करेक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये क्या कहते हैं, कितना फील्ड आएगा वो निकालना है। तो चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। 3 तरह के ऑब्जेक्ट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, रॉड या फिर रिंग, जहाँ पे चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यस सर। जहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं लैम्डा, विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा कांस्टेंट है इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लैम्डा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। यस सर। ओके। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, लैम्डा को कांस्टेंट ले सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, डिस्क हो गया, प्लेट हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया। इनमें चार्ज कहाँ होता है, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। यस सर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, यस सर। राइट, चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगेन सिग्मा कांस्टेंट होगा अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो। ओके। यस सर। लास्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जहां पे चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरी वॉल्यूम पे, जैसे कि सॉलिड स्फीयर या सॉलिड सिलेंडर। ऑन दीज चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं हम ऐसे में, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और अगेन ये कांस्टेंट होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके। यस सर। तो अब नेक्स्ट आप लोगों को एक क्वेश्चन आपको डिराइव करना है। आई एम गिविंग यू सम टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। लाइन चार्ज मतलब रॉड पे चार्ज दिया है, लैम्डा दिया है, आर दिया है, θ1 θ2 दिया है। ये रॉड है, ठीक है। इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, लैम्डा दे रखी है। ओके। रॉड के एंड्स, इस पॉइंट पी से ये एंगल कितना है, θ1, और ये एंगल कितना है, θ2। ओके। यस सर। तो मुझे पॉइंट पी पे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है इस जगह। ट्राई करोगे या मैं समझा दूं? सर एक बार ट्राई करो। हाँ चलो ट्राई करो बच्चे। सर
Last 1 minute. ओके श्रुति, डिस्कस करते हैं बच्चे। यस सर। फाइन। तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे dx लेंथ कंसिडर किया, dx लेंथ का चार्ज क्या लिया, dq लिया। ओके अब ये जो dq चार्ज है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड किधर आ जाएगी, अवे आ जाएगी। यस सर। अब अगर ये अगर एंगल अल्फा है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी अल्फा हो जाएगा, तो इधर डीई कॉस अल्फा आ जाएगा और इधर डीई साइन अल्फा आ जाएगा। समझा क्या? यस सर। अब इसको लिख लेते हैं अपन। An element of length dx is considered at a distance x from point O, right? Yes sir. As lambda is constant, hence charge on length dx जो हम dq लिख रहे हैं वो क्या होगा, lambda dx होगा। Yes sir. तो d कितना होगा, k चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस r पता है हमें, ये अगर एंगल अल्फा लिया है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, बेस अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस अल्फा, तो हाइपोटेनस इज बेस बाय कॉस अल्फा, Yes. r बाय कॉस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो dq को तो लैम्डा dx लिख दिया, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, करेक्ट? Yes sir. ओके अब x क्योंकि dx निकालना है ना, यहाँ पे dx और अल्फा दोनों वेरिएबल हैं, तो अगर दो वेरिएबल्स होते हैं तो हमें क्या करना है, दोनों में से एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी में। तो हम कैसे निकालेंगे, आप क्या करो, x बाय आर tan अल्फा है, फिगर से दिख रहा है, x अपॉन आर इज tan अल्फा, तो x इक्वल्स टू r tan अल्फा। Yes. तो dx बाय dr कितना होगा, r sec स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, राइट? यस और नो? Yes. ओके तो r sec स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, dx सॉल्व करेंगे तो d की जगह डालेंगे k लैम्डा cos स्क्वायर अल्फा ये अपॉन r स्क्वायर, और dx की जगह डाल दूंगा मैं r sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा, राइट? Yes sir. तो k लैम्डा बाय r आ जाएगा इंटू डी अल्फा। कैसे, यहाँ r और ये r स्क्वायर का कैंसिल, cos स्क्वायर अल्फा इंटू sec स्क्वायर अल्फा कितना आ गया, 1 आ जाएगा, Yes sir. राइट? तो कितना आ गया, k लैम्डा बाय r d अल्फा, राइट? Yes sir. अब dex हम देख रहे हैं, d cos अल्फा था, Yes sir. तो k लैम्डा बाय r cos अल्फा d अल्फा, तो ex कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा बाय r cos अल्फा d अल्फा, इंटीग्रेट कर दो पूरे को, राइट? Yes sir.
तो के लैम्डा बाय आर बाहर, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा। ये लिमिट्स मैंने -θ2 से θ1 लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इसलिए लिया है ना। θ1 पॉजिटिव है तो θ2 नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि θ1 क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। लिमिट लेते टाइम एंगल एक को अगर मैंने क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव माना है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए बच्चे? नेगेटिव। समझा क्या? यस सर। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव क्यों है, ये समझ में आ गया? यस सर। अगर ये समझ में आ गया तो के लैम्डा बाय आर बाहर साइन θ1 माइनस साइन ऑफ -θ2। यस सर। साइन ऑफ -θ2 कितना होगा? माइनस साइन θ2 होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2। इज दिस क्लियर टू यू? राइट? यस सर। y में निकालेंगे बच्चे तो डी साइन अल्फा हो जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा डी अल्फा। अब इसको इंटीग्रेट कराएंगे, के लैम्डा बाय आर बाहर साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा होगा और वही लिमिट -θ2 से θ1, तो माइनस कॉस θ1 माइनस ऑफ माइनस कॉस -θ2। कॉस ऑफ नेगेटिव ऑफ थीटा कॉस थीटा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो ये वाली चीज माइनस कॉस θ2 ही होगी और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कॉस θ2 पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस θ1 नेगेटिव रहेगा, राइट? यस सर। तो हमारा EY कितना आ गया? ये आ गया। स्पेशल केस में ये EY आ गया, ये EX आ गया, जो हमें ध्यान रखना है। ओके, यस सर। अब नेक्स्ट स्पेशल केस, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो θ1 θ2 दोनों π/2 हो जाएंगे। कैसे? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये जो एलिमेंट है जैसे इन्फिनिटी तक जाता जाएगा, इन्फिनिटी पे ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझा क्या? सेम वे में यहाँ पे इन्फिनिटी पे जाएगा, ये जाता जाएगा, जैसे इन्फिनिटी पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 90। समझा? यस। तो अगर इनफाइनाइट है तो हम क्या लिख सकते हैं? के लैम्डा साइन π/2 प्लस साइन π/2 टू के लैम्डा बाय आर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? के लैम्डा बाय आर कॉस π/2 माइनस कॉस π/2। कॉस π/2 कितना होता है? 0 होता है, 0। तो ये 0 आ जाएगा, राइट? यस सर। EX आ गया मेरा 2 के लैम्डा बाय आर और EY आ गया मेरा 0। तो ये सब आप डिराइव कर सकते हो अगर आपको पता है कि ये फॉर्मूले याद है तो, फिर तो दिमाग लगा सकते हैं ना, राइट? सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब यहां से इन्फिनिटी पे जा रहा है, यहां से इन्फिनिटी पे जा रहा है तो एलिमेंट क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा ऐसा। तो अभी भी θ1 तो क्या रहेगा? π/2 रहेगा। यस सर। और θ2 ऐसे केस में यहीं पे है ना, तो यहीं से यहीं का एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। यस। करेक्ट। तो EX कितना आएगा? के लैम्डा बाय आर साइन π/2 प्लस साइन 0, राइट? यस। के लैम्डा बाय आर आ गया। यस। EY कितना होगा? के लैम्डा बाय आर cos 0 माइनस cos π/2, cos θ2 माइनस cos θ1 होता है। यस। तो कितना आ गया? के लैम्डा बाय आर, दोनों इक्वल आ गए। यस। तो फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर EX इज इक्वल टू EY इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर। तो यहाँ पे के लैम्डा बाय आर, यहाँ भी के लैम्डा बाय आर, तो कितना आ गया? के लैम्डा बाय आर √2 आ गया। यस सर। ये बताया है। अब अगर एक और चीज, वायर को अगर हम पॉजिटिवली चार्ज की जगह नेगेटिवली चार्ज ले लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं आता। इफ वायर इज नेगेटिवली चार्ज देन मैग्नीट्यूड ऑफ EX एंड EY विल बी सेम, ओनली डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। समझा क्या? यस सर। कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट रिंग वाला है बच्चे, एक बार ये भी ट्राई करो।
आपको क्या क्या गिवन है सब लिखा हुआ है यहाँ पर।
ओके श्रुति, माइक ऑन करो बच्चे। Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो ये रिंग है, राइट? यहाँ Yes, पे sir. मैंने एक डी क्यू चार्ज माना, तो डी क्यू चार्ज की फील्ड इधर आएगी डीई। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर डीई कॉस थीटा और नीचे डीई Yes. साइन थीटा, राइट? अब यही एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे भी मान लूँ डी क्यू, तो उसकी फील्ड इधर आएगी, उसका डी साइन थीटा ऊपर आएगा, ऊपर वाला डी साइन थीटा नीचे वाले डी साइन थीटा को कैंसिल हो जाएगा, Cancel. Yes, sir. तो नेट इधर आ जाएगा। नेट इधर 2d cos थीटा नहीं लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा लिखूंगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स का लेना पड़ेगा ना, Yes, sir. इसका 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 सबका, राइट? तो Yes. अगर हम ये देखेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, d sin थीटा विल गेट कैंसिल्ड फॉर ऑल स्मॉल एलिमेंट्स। नेट क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d cos थीटा आ जाएगा, de k dq बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना होगा बच्चे, परपेंडिकुलर इज x, रेडियस इज a, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। cos थीटा कितना आएगा, फिगर से x अपॉन हाइपोटेनस, तो e कितना, इंटीग्रेशन डी cos अल्फा इंटीग्रेशन k dq अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस x बाय हाइपोटेनस। तो इसमें अगर अपन देखें तो kx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 डिनोमिनेटर से, राइट? Yes. ये तो सब कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, a रेडियस भी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dq। इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या देगा, टोटल चार्ज q दे देगा। Yes, sir. कितनी आ जाएगी, kqx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3. 3/2। समझा क्या? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? ओके, तो ये kqx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 आ गई। वही मैक्सिमम निकालना है, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा लगाएंगे बच्चे। Yes, sir. मैक्सिमम मिनिमा लगाएंगे तो x डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आ जाएगा प्लस माइनस a बाय अंडर रूट। तो पहले क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा फिर रिड्यूस करेगा, सेम वे में यहाँ पे मैक्सिमाइज करेगा फिर रिड्यूस करेगा। समझा क्या? Yes, sir. सेम वे में आपको रिंग का निकालना है, आपके सामने रिंग है, सॉरी डिस्क है, डिस्क का कैसे निकलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स होता है डिस्क, Yes, sir. वो करना है, ठीक है? करो कैलकुलेट।
ओके श्रुति, डिस्कस करें। माइक ऑन करो। यस अब एक जो डिस्क है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स। यस तो रेडियस सॉरी रिंग एलिमेंट ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr इज कंसिडर्ड। ये जो पॉइंट है x डिस्टेंस अवे है। अभी हम देख कर आए एक रिंग का किधर आता है, अलोंग द एक्सिस ही आता है। यस The electric field due to a ring element as calculated earlier at point P will be along the axis only. कितना आएगा k dq x by r square plus x square की पावर 3/2, यस राइट। अब यहाँ पे जब dq निकालना है चार्ज और रिंग, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग कितना होगा, लेंथ उसका सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई r और थिकनेस उसका dr है, यस करेक्ट। तो q चार्ज पर यूनिट एरिया को सिग्मा लिख दिया इनटू 2 पाई r dr। इसको dq में रिप्लेस करेंगे। dq में डाला सिग्मा इंटू 2 पाई r dr x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ई नेट कितना आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। तो उसमें पाई के सिग्मा x जो कांस्टेंट है वो तो बाहर, और 2r dr अंदर ले लिया। 2r dr इसलिए लिया क्योंकि r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 को हम इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जहां पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को t लिखा, तो 2r dr कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। यस dt बाय dr डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई के सिग्मा x तो बाहर, 2 पाई r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 में लिखा, पाई के सिग्मा x बाहर, 2r dr को dt लिख दिया, और r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को t माना तो ये t की पावर 3/2। तो पाई के सिग्मा x t की पावर -½ अपॉन -½ -2 पाई के सिग्मा x अपॉन रूट ऑफ t। तो -2 पाई के सिग्मा x अपॉन रूट ऑफ t की जगह डाल दिया रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट। और r की वैल्यू वेरी कराई 0 टू कैपिटल R। यस तो ये कितना आ जाएगा, -2 पाई के सिग्मा x अंडर रूट ऑफ दिस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस, राइट। यस ई नेट हो जाएगा 2 पाई के सिग्मा x 1/x माइनस दिस। डायरेक्टेड अवे होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होगा। समझा क्या? यस ये डेरिवेशन मैंने बता दी है, बट इसका मैं एक टेबुलर फॉर्म दे दूंगा आपको ग्रेविटेशन के साथ कंपेयर करते हुए, तो एग्जैक्टली सेम होगा। समझा? अब देखना इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। अगर x बहुत बड़ा है r से, x बहुत बड़ा है r से, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिख सकते हैं। तो ये 1/x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यस अगर r बहुत बड़ा है x से, तो ये तो बाहर है। अब इस x को अंदर डाल दूंगा ब्रैकेट में, तो x/x माइनस x/, अगर डिनोमिनेटर से x स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस r स्क्वायर बाय x स्क्वायर, राइट। यस अब r बहुत बड़ा है तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या बन जाएगा, r बहुत बड़ा है तो इन्फिनिटी बन जाएगा। बहुत बड़ा नंबर अपॉन बहुत छोटा नंबर, एंड 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0, यस राइट। तो 1 माइनस 0 आ जाएगा, तो ये 2 पाई के सिग्मा आ जाएगा। समझा क्या? यस इसका मैं फाइनली आपको फॉर्मूला शीट दे दूंगा, तो वो ध्यान रखना है। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मैं और भी कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको करके रखना, ठीक है? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? फाइन, I cannot see any hand, so that's it for today guys. Okay, bye.